यानी चीज़ 80 खित्ते सब कॉन्टिनेंट में ईजाद हुई थी। ये गेम गिप्ता ख़ानदान की हुकूमत के दौरान सेज़ा नाम के एक शख्स ने ईजाद की थी। इसकी ईजाद के साथ एक इंतहाई अहम और दिलचस्प दास्तान जुड़ी है। सेज़ा ने गेम ईजाद की तो बादशाह के पास हाज़िर हुआ। बादशाह ने खुशी के आलम में सेज़ा से कहा, मांगो क्या मांगते हो। सेज़ा ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और अर्ज़ की, हजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। सेज़ा ने कहा, आप चावल के 64 खाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने कहा, यह फार्मूला क्या है। सेज़ा ने कहा, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रख कर दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में 2 गुना और तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने से दुगना चावल डालकर दें, और इसी तरह चावल की तादाद को हर खाने में पिछले खाने से दुगना करते जाएं, यहाँ तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहका लगाया और शर्त मंजूर कर ली, और इस शर्त से वो गेम शुरू हुई जिससे आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर एक आसान काम लगता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामला था, जो आज 3500 साल गुजरने का बावजूद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन एक चावल का एक दाना शतरंज के पहले खाने में रख कर सीज़र को दिया। सीज़र ने ले लिया। दूसरे दिन बादशाह ने दूसरे खाने में 2 दाने रख कर सीज़र को दिए, और तीसरे दिन तीसरे खाने में चावल की तादाद 4 हो गई, और चौथे रोज़ चावल की तादाद 8 हो गई। पाँचवें दिन 16 और छठे दिन तादाद 32 हो गई। सातवें दिन 64 और आठवें दिन 128 तादाद हो गई। यानी शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने में चावलों की तादाद 128 हो गई। नौवें दिन इनकी तादाद 256, 10वें दिन 528 और 11वें दिन 1024 हो गई, और 12वें दिन ये 2048 हो गई। 13वें दिन ये तादाद 4096 हो गई, और 14वें दिन ये तादाद 8192 हो गई। 15वें दिन ये तादाद 16384 और 16वें दिन 32768 हो गई, और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं। बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि वो मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि वो खुद और इसके सारे मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिर तक पहुंचते चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई, और बादशाह को ये चावल मैदान तक लाने और सज़ा को देने के लिए दर्जनों लोगों की ज़रूरत पड़ गई। अब शतरंज की तीसरी रो का 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में चावल ख़त्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसी वक्त रियाजी दान मंगवाए और इनसे पूछा, शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहें, मगर वो वक्त और चावलों का अंदाज़ा नहीं लगा सके। आखिरकार बादशाह ने तंग आकर इस सीज़ा की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया। बाद में ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर एक साथ 19 ज़ीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आ सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा, अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और इन चावलों को गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। यानी चीज़ 80 खित्ते सब कॉन्टिनेंट में ईजाद हुई थी। ये गेम गिप्ता ख़ानदान की हुकूमत के दौरान सेज़ा नाम के एक शख्स ने ईजाद की थी। इसकी ईजाद के साथ एक इंतहाई अहम और दिलचस्प दास्तान जुड़ी है। सेज़ा ने गेम ईजाद की तो बादशाह के पास हाज़िर हुआ। बादशाह ने खुशी के आलम में सेज़ा से कहा, मांगो क्या मांगते हो। सेज़ा ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और अर्ज़ की, हजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब। सेज़ा ने कहा, आप चावल के 64 खाने चावल से भर दें,
لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے کہا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیزر نے کہا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں 2 گنا اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے سے 2 گنا چاول ڈال کر دیں، اور اسی طرح چاول کی تعداد کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے دوگنا کرتے جائیں، یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور شرط منظور کر لی، اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائیکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا۔ یہ بظاہر ایک آسان کام لگتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، جو آج 3500 سال گزرنے کا باوجود شطرنج کے 64 خانوں کو چالوں سے بھرنا ناممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا 1 دانہ شطرنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیزر کو دیا، سیزر نے لے لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں 2 دانے رکھ کر سیزر کو دیے، اور تیسرے دن تیسرے خانے میں چاول کی تعداد 4 ہو گئی، اور چوتھے روز چاول کی تعداد 8 ہو گئی، پانچویں دن 16 اور چھٹے دن تعداد 32 ہو گئی، ساتویں دن 64 اور آٹھویں دن 128 تعداد ہو گئی۔ یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں چاولوں کی تعداد 128 ہو گئی، 9ویں دن ان کی تعداد 256، 10ویں دن 528 اور 11ویں دن 1024 ہو گئی، اور 12ویں دن یہ 2048 ہو گئی، 13ویں دن یہ تعداد 4096 ہو گئی، اور 14ویں دن یہ تعداد 8192 ہو گئی، 15ویں دن یہ تعداد 16384 اور 16ویں دن 32768 ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اب شطرنج کی تیسری رو کا 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا، شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے، اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے؟ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، مگر وہ وقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر اس سیزا کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ بعد میں یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ایک ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے کہا، اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے اور شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہئیں۔